करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन महिला के लिए बहुत ही स्पेशल और महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में कुछ महिलाएं तो व्रत का पालन आसानी से कर लेती है, लेकिन कुछ महिलाएं किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाती। तो जो महिलाएं व्रत करने में असमर्थ हैं, वो करवा चौथ की कथा जरूर सुने, साथ ही साथ चंद्रमा को अर्घ्य भी जरूर दे। तो चलिए अब आपको 4 नवंबर को पड़ने वाले करवा चौथ व्रत की कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल की बात है, इंद्रप्रस्थ शहर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम वीरा था। वो 7 भाइयों की एक बहन थी। वीरा जब बड़ी हुई तब उसके पिता ने उसकी शादी सुदर्शन नाम के ब्राह्मण से करवा दी। शादी के बाद वीरा का पहला करवा चौथ आया और वो अपने मायके ये व्रत रखने के लिए आती है। इस व्रत में चाकू चलाना, कसीदे निकालना और उधेड़ना मना होता है, लेकिन वीरा व्रत रखने के बाद सारा दिन कसीदे निकालती रहती है और रात को जब उसके भाई भोजन के लिए उसे बुलाते हैं तो वो व्रत के बारे में बताकर कहती है, चांद को अर्घ्य देकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों से अपनी भूखी बहन का हाल देखा न गया और उन्होंने बाहर जाकर घास फूस इकट्ठा करके अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बहन से कहा कि चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। वीरा ने अर्घ्य देकर भोजन के लिए बैठी तो उसके पहले कौर में बाल आ जाता है, दूसरे कौर में कंकड़ और तीसरे में ससुराल से फोन आ जाता है कि उसका पति बहुत बीमार है। जब वीरा ससुराल पहुंचती है तो देखती है कि उसका पति पूरी तरह से सील पत्थर बना है। जब वीरा सुइया कसीदे निकालने में लगाई थी, उतनी सुइयां उसके पति के सिर में चुभी हुई होती है। अब वीरा उन सुइयों को हर रोज निकालती है और इस तरह पूरा साल बीत जाने पर वही करवा चौथ का व्रत भी आता है। वीरा फिर सभी रीति रिवाज के साथ व्रत रखती है। एक बार वीरा जब अपने पति का सिर गोदी में रखकर सुइयां निकाल रही होती है, तब बाहर करवे बेचने वाला आता है। तब वीरा अपनी नौकरानी गोली को बुलाकर उनका ख्याल रखने के लिए बोलती है और खुद करवे लेने चली जाती है। इतनी देर में जितनी बची सुइयां होती है, गोली उसके सिर से निकाल देती है। इस तरह उसके पति को होश आ जाता है। ऐसे में वीरा का पति गोली को ही अपनी रानी समझ लेता है और रानी को गोली। इस तरह जो रानी थी वो गोली बन गई और जो गोली थी वो रानी बन गई। वो ठीक होकर खुशी खुशी गोली के साथ रहने लगता है। एक दिन राजा को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है, तो वो गोली जो कि रानी बनी थी उसे पूछता है, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? गोली कहती है, मेरे लिए बाजार से हार श्रृंगार लेकर आना। ठीक ऐसे ही वो रानी यानी गोली से भी पूछता है। वो कहती है, मेरे लिए काठ की गुड़िया लेकर आना। राजा जब बाहर जाता है तो बाजार से गुड़िया और हार श्रृंगार लेकर आता है और दोनों को दे देता है। इस तरह रानी जो कि गोली बनी होती है, वो हर रोज अपने कमरे में काठ की गुड़िया से बातें करती है। जो रानी थी वो गोली बन गई, गोली थी वो रानी बन गई। इस तरह वो हर रोज ये बोलती रहती है। एक दिन राजा उसके कमरे के बाहर ये सब सुना और उससे पूछता है, ये तू क्या बोलती रहती है? तब वो नहीं बताती तो राजा तलवार लेकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। फिर रानी जो कि गोली बनी होती है, वो राजा को सारी सच्चाई बता देती है। तब राजा को भी सारा कुछ याद आ जाता है। फिर राजा गोली जो कि रानी बनी होती है उसे घर से बाहर निकाल देता है। इस तरह राजा वीरा के साथ खुशी खुशी सुखमय नए जीवन की शुरुआत करता है। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ व्रत में की जाने वाली कथा, जिसको हमने आपके साथ आज रूबरू किया है। जानकारी के लिए बता दें कि करवा चौथ का ये पर्व उत्तर और पश्चिम राज्यों में विशेष तौर पर मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करके पति की लंबी उम्र की कामना करती है।